Good morning, good afternoon, and good evening, students. Welcome back to my channel, The Mathematic Express. In this video, we will cover lens part. Okay? So इससे पहले मैंने spherical mirror एंड उसका इमेज फॉर्मेशन, डेरिवेशन से सब कुछ बता दिया है. आप लोग पिछले वीडियोस में जाकर के देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है. एंड देन ये पार्ट है मेरा लेंस का. दिस इज माई पार्ट 3. ठीक है? ओके. तो व्हाट इज माई लेंस? लेंस क्या होता है? लेंस का मतलब होता है कि मेरे को एक ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जिसमें से मेरा दो कर्व सरफेसेस होना चाहिए. लेंस वही हो जाएगा. ओके. अगर मिरर है, मिरर में क्या होता था, एक साइड हम लोग कोटिंग कर देते थे, तब जाके मेरे को मतलब एक साइड पीछे के साइड में कोटिंग कर देते थे एंड उसके फ्रंट साइड में मेरे को इमेज फॉर्मेशन दिखता था. बट इन लेंस केस यहाँ पे मेरा दो मिरर मिल करके एक लेंस बनाएगा. गॉट इट? पक्का? जो आर पार हो सकता है, जो आर पार हो सकता है, दैट इज ओनली नोन एज लेंस. ठीक है? तो लेंस क्या है? लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस व्हिच आर यूजुअली स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल, नॉट मिरर. हाँ, नॉट मिरर. मिरर कब बोलेंगे? जब दो मिरर मिल करके एक लेंस का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है? गॉट इट? पक्का? तो आर पार जो कर जाएगा वो होगा लेंस. जैसे जैसे आपका विंडो सीट पे आप बैठते हो, विंडो, कार का विंडो सीट पे, कार का विंडो के पास, कार का जो विंडो होता है, वो जो मेरे को आर पार दिखता है, वो क्या है? वो लेंस है. ठीक है? वो लेंस है. पक्का? समझ में आ रहा है? ओके. ओके. तो अब देखो, लेंस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है. लेंस क्या है? लेंस मेरा टू टाइप्स का होता है. एक होता है कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस. व्हाट इज माई कन्वेक्स एंड व्हाट इज माई कन्वेक्स लेंस? अ लेंस whose both the refracting surfaces are spherical. spherical तो है, मतलब spherical ही होगा, मतलब spherical ही होगा. ठीक है? spherical. तो कैसे spherical होगा? in such a way, ऐसा spherical होगा कि it is thick at the middle. middle में क्या होगा? thick होगा. and edge पे मेरा, edge मेरा, साइड मेरा thin होगा. क्या मैं बोली समझ में आया? क्या मैं बोली समझ में आया? क्या होता है? तो क्या कुछ ये ऐसा दिखेगा? That means something it will look like this. Something it will look like this. Okay? Okay? This is my case 1, that is convex lens. That is convex lens. Okay? And what is my concave lens? A lens whose both refracting surfaces are spherical in such that it is thin at the middle. Middle में क्या होगा? Thin होगा. लेकिन edge मेरा thick होगा. Edge मेरा thick होगा. मतलब ये थीन होगा और ये थोड़ा थिक होगा. समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस. समथिंग लाइक, मेरा थोड़ा सा लाइक आप लोग देख लेना. ठीक है? मेरा तो फ्री हैंड बन रहा है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. ओके फाइन. ठीक है? देखो, एज मेरा थिक है, एज मेरा थिक है, बट मेरा मिडिल पार्ट क्या है? थिन है. यहाँ मेरा मिडिल पार्ट एंड एज इज माई. बोलो समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही? तो दिस इज माई केस 2 एंड दिस इज माई केस 1. तो कनकेव एंड कन्वेक्स. समझ में आ गया? ऑल गुड? नो डाउट, राइट? आई होप डाउट नहीं होना चाहिए. ओके. अच्छा, तो अब हम देखेंगे, रे डायग्राम पढ़ेंगे कि अब हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे कैसे होगा. देखो कैसे सीखते हैं. हाँ, देखो. ओके, चलो. अब हम सीखते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनाएंगे. किसका रे डायग्राम? लेंस का. रे डायग्राम किसका सीखेंगे? लेंस का रे डायग्राम सीखेंगे. बोलो, बात समझ में आ गया मेरा? पक्का क्लियर हो गया? सारा पॉइंट वगैरह सब क्लियर हो गया? ओके, स्टार्ट करें.
तो अब हम सीखेंगे रे डायग्राम्स ऑफ लेंस। कैसे रे डायग्राम बनता है? तो सबसे पहले किसका सीखेंगे? बिकॉज वी हैव टू लेंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो पहले हम सीखेंगे कनकेव का, सॉरी कन्वेक्स सीखते हैं पहले, ठीक है। पहले हम सीखते हैं कन्वेक्स क्या है। चलो, लेंस कैसा लेंस का मैं बात कर रही हूँ? ऑफ कन्वेक्स लेंस। स्टार्ट करें। देखो, पहले स्टार्ट करने से पहले हम रूल्स फॉलो करेंगे कि किस रूल से करेंगे तो मेरा इमेज फॉर्मेशन हो, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहले समझो कि टर्म्स। पहले हम लोग क्या करते थे? कनकेव मिरर वाले केस में भी, कन्वेक्स कनकेव मिरर वाले केस में भी हम लोग क्या करते थे? हम लोग क्या समझते थे? पहले उसका टर्म समझते थे, देन उसका फॉर्मेशंस बनाते थे, मतलब इमेज क्रिएट करते थे। वैसे यहाँ पे भी सेम। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सेस ले लेंगे हम लोग। इन लेंस के केस में हम प्रिंसिपल एक्सेस ले लेंगे। इसके मिडल में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। जिसका मिडल में होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने उसमें भी बताया था, आप लोग मैं फ्री हैंड बनाऊंगी, मेरा थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो सकता है, बट यू हैव योर स्केल, योर पेंसिल, सब कुछ रहेगा आपके पास। सो आप लोग अपना परफेक्ट मेजरमेंट लोगे। लाइक अगर आप यहाँ पे मेरा, अच्छा, दिस इज माई ऑप्टिकल सेंटर, ओके, and this one is my f1 and this one is my 2f1, ठीक है। ठीक ऑपोजिट, this one is my f2 and this one is my 2f2. what is this? This is my optical center and what is this? These are my foci. This is are my foci, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ का भी डिस्टेंस 2 होना चाहिए, यहाँ का अगर 2 है तो यहाँ का भी डिस्टेंस 2 होना चाहिए। तो 2f का एंड फोकी वाले से मेरा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। सॉरी, माय ऑप्टिकल सेंटर, ओके। ऑप्टिकल से मेरा 2f1 का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप लोग देख लेना, इमेज कैसे फॉर्मेशन करना है ये वाला चीज आपको अच्छे से पता है। मेरा मेजरमेंट सही होना चाहिए, गॉट इट? सही है, ओके। नेक्स्ट, तो ये टर्म्स मैंने समझा कि क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 1। मेरा रूल क्या कहता है? पहले तो हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सेस लेंगे, इसको लेंगे O, इसको मान लेते हैं O बिकॉज दिस इज माई सेंटर, तो इसको हम क्या ले लेंगे? O ले लेंगे, ठीक है। दिस वन इज माई f1, this one is my 2f1, this one is my f2, this one is my 2f2, गॉट इट? किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? कन्वेक्स लेंस का, ठीक है। रूल पहले पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस का पहले हम लोग रूल पढ़ेंगे। रूल क्या कहता है कि रूल मेरा ये कहता है, अच्छा, तो यहाँ पे मैं कन्वेक्स लेंस बना लूंगी। आप लोग कॉम्पास भी बना सकते हो, आप लोग फ्री हैंड्स भी बना सकते हो, एज यू विश, ओके। थोड़ा बड़ा ही बनने, ठीक है, ऊपर साइड थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो मेरा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, या कहीं पे भी है, मेरा रूल नंबर 1 कहता है कि पहले जो आने वाला जो रहेगा पहले तो f1 से कट करेगा। ये मेरा कहता है रूल नंबर 1। पहला जो रे आएगा वो मेरा f1 से कट करेगा, रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? अगेन आप इसको this is my f2, this is my 2f2, again f1, again 2f1, ओके। तो दूसरा रूल क्या कहता है? पहला रूल तो ये कहता है कि ये f से कट करेगा। दूसरा रूल मेरा कहता है कि वो सीधा वो
दूसरा रूल मेरा ये कहता है कि ये डायरेक्ट मेरा ऑप्टिकल के सेंटर से होके गुजरेगा, यहाँ से ऑप्टिकल के सेंटर से होके गुजरेगा, यहाँ से यहाँ फ्रॉम हियर। ये जो आपको ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, दिस वन, यहाँ से होके गुजरेगा। क्या मैं समझा पाई? पहला रूल कहता है कि मेरा F1 से जाना चाहिए। दूसरा रूल कहता है मेरा ये ऑप्टिकल के सेंटर से जाना चाहिए। एंड व्हाट इज माय थर्ड रूल? थर्ड रूल के लिए क्या करेंगे? पहले जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है? देखो, अच्छा, ओके, समझ आ रहा है? आप लोग कॉपी में करना, वरना देख के लगेगा हाँ बहुत इजी है, बना लेंगे, बट जब आप करने जाओगे तो फिर बनेगा नहीं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये थोड़ा मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ओके? मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि दिखाना पड़ेगा। व्हाट इज माई रूल 3? यस, ओके, दिस इज माई O, दिस इज माई F2, दिस इज माई 2F2, ठीक है? पहला रूल कहता था कि पहले फोकस से कटेगा, दूसरा रूल कहता है कि ये इधर से कटेगा, लाइक ऑप्टिकल सेंटर से कटेगा। तीसरा रूल मेरा कहता है कि एंड से, तीसरा रूल मेरा ये कहता है कि वो ऐसे करके आएगा और वेट, ओके फाइन, मैं यहीं से बता देती हूँ, ऐसे चला जाएगा। क्या मैं समझा पाई? पहला रूल कहता है कि ये F1 से कटेगा, दूसरा रूल कहता है कि मेरा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, तीसरा रूल कहता है ऑप्टिकल सेंटर से जा करके ये तीसरा रूल कहता है ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, इसका एज पे जा करके ये ऐसा हो जाएगा। क्या मैं समझा पाई? पक्का? और एक बार नहीं समझ में आया? पहला रूल कहता है, पहले तो देखो, रूल क्या कहता है? ओके, दिस इज माई O, this is my F1, right? This is my 2F1, this is my F2, this is my 2F2। अगेन आप लोग अपना सेंटीमीटर फिक्स्ड रखिएगा, लाइक सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, वॉट एवर यू आर टेकिंग, मेजरमेंट थोड़ा ठीक से रखिएगा, ठीक है? फर्स्ट रूल, व्हाट इज माई फर्स्ट रूल? ये जो इंसिडेंट आएगा, आने के बाद मेरा फोकस पे कट होगा, मतलब ये वाले F1 पे कट करेगा फोकस, ठीक है? दूसरा रूल कहता है कि ये यहाँ आएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरेगा। तीसरा रूल मेरा क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है कि ये इसका एज से आएगा, एज यहाँ पे हाँ, ये एज से आकर के ये ऐसा चला जाएगा। तीसरा रूल मेरा ये कहता है, ठीक है? लेकिन क्या हम लोग तीनों रूल फॉलो करते हैं? डेफिनेटली नॉट। कोई 2 रूल फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो एनी 2 रूल। मैंने आपको 3 बताया जिसमें से आपको 2 ही फॉलो करना है, या तो आप 1-2 कर सकते हो, या तो 1-3 कर सकते हो, या 2-3 कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो कंक्लूजन इज कि आपको एनी 2 रूल यूज करना है। गॉट इट? तो चलो बनाए, डायग्राम्स बनाना स्टार्ट करें। पहला डायग्राम, अगर बियॉन्ड 2F हो, दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज माई कन्वेक्स लेंस। आप मेरे को करेक्ट करोगे, मैं मिरर बोल दे रही हूँ, हाँ? एंड दिस इज माई F1, दिस इज माई 2F1, दिस इज माई F2 एंड दिस इज माई 2F2। तो इफ मेरा बियॉन्ड 2F2 है, मतलब कुछ यहाँ पे है, एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट के साथ, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, ऐसे हम समझेंगे कि ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ से ये मैं यहाँ पे जो रूल फॉलो करूंगी वो होगा 1 and 2, यस। ये यहाँ से जाएगा, मेरा F1 पे कट करेगा,
दूसरा रूल कि ये यहां से जाएगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। इफ दिस वन इज माई ए डैश, तो यहाँ पे बनेगा ए डैश ए, मतलब ए डैश, ठीक है। देखो, अब देखो यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने ठीक से मेजर नहीं लिया, ठीक है। देखो, अगर तुम लोग को नोटिस हो रहा होगा तो दिस इज माई F1 एंड दिस इज माई F2 एंड देन अगेन दिस वन इज, तो इन दोनों का मेजरमेंट आप लोग सही से लेना। बट बाकी सब में क्या बोली आपको कि अगर बियॉन्ड टू F2 है, अगर बियॉन्ड टू F2 है तो मेरा जो फॉर्मेशन होगा वो बिटवीन टू F2 एंड F1 के बीच में होगा, बिटवीन टू F2 एंड F1 के बीच में बनेगा, बियॉन्ड टू F होने से, ओके। और नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। और उसका जो इमेज का जो साइज होगा वो कैसा है? डिमिनिस्ड है, ठीक है, डिमिनिस्ड, ठीक है, छोटा बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट 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 यही डायग्राम से हम लोग 2F पे रखेंगे, ठीक है। यही डायग्राम को सेम, मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, आप लोग मेजरमेंट सही रखोगे, आपका जो मैंने रूल्स बताया है बस आप रूल्स फॉलो कर लो और मेजरमेंट से अच्छे से ले लो। लाइक अगर आपका जो सबका फिक्स्ड लेना पड़ेगा, जो डिस्टेंस है, आप जो डिस्टेंस ले रहे हो फिक्स्ड रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, फिर तो आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। बोलो क्या मैं समझा पाई? पक्का पक्का समझा पाई? ओके। तो अभी मैंने 2F पे रखा था तो मेरा इमेज कहाँ बना था? बिटवीन F1 एंड F2 पे बना था। तो इसका जो इमेज बनेगा पता है, इसका जो मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा वो बहुत ही डिमिनिस्ड होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट मैं बनाऊंगी एट F1 पे। अच्छा, एट F1 से पहले मैं इन्फिनिटी पे बनाऊंगी। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे आपको पता ही है, इन्फिनिटी पे आपको पता ही है कहीं से ऑब्जेक्ट आ रहा है। इन्फिनिटी पे आपको पता कहीं से ऑब्जेक्ट आ रहा है। मेरा रूल नंबर 1 कहता है कि पहले तो F1 से जाएगा। रूल नंबर 2 कहता है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको जाना चाहिए था यहाँ से, उसको यहाँ से जाना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कितना भी बड़ा हो सकता है, इन्फिनिटी पे तो मेरा ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो वो ऐसा जाएगा, ठीक है, ये ऐसा चला जाएगा। तो मेरा इन्फिनिटी पे रहने से मेरा F1 पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रहने से मेरा F1 पे बनेगा। क्या इन्फिनिटी वाला बात में समझा पाई? क्या इन्फिनिटी वाला बात में समझा पाई? मैं फिर से एक बार बोलती हूँ, मैं पिछली वीडियो में बोली थी, फिर से भी बोल देती हूँ। देखो, इन्फिनिटी पे हम ऐसा क्यों बनाए? इसमें आपका रूल 1 फॉलो हो रहा है, आप बोलोगे मैम रूल 2 फॉलो नहीं हो रहा है। रूल 2 फॉलो हो रहा है, मैंने 1 एंड 3 का यूज किया है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। देखो मैं समझाती हूँ। देखो, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पे कोई चीज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप क्या इसको बोर्ड पे बना सकते हो? वो तो कहीं से आ रहा है। और इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है? ऑब्जेक्ट तो कितना बड़ा हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो हम जस्ट एक इमेजिन कर लिए हैं कि ऑब्जेक्ट अगर बहुत बड़ा है तो कुछ उसका इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा होगा, कुछ इसका इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा होगा। आपको एरो देना नहीं भूलना है, ठीक है, एरो देना नहीं भूलना। मेजरमेंट सही होना चाहिए तभी जाके आपका फॉर्मेशन अच्छा से होगा, अदरवाइज आपका रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया मेरा बात? अच्छा, तो इन्फिनिटी वाला बात समझ में आए? इन्फिनिटी पे मेरा तो बहुत बड़ा इमेज हो सकता है, और सॉरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो मेरा बहुत बड़ा हो सकता है। इन्फिनिटी में कोई चीज रखा हो, तुम क्या देख पा रहे हो? तुम तो देख ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं देख पा रहे हो? क्योंकि वो इतना बड़ा है कि तुमको दिख ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर होगा तो ऑब्वियसली बोर्ड से बड़ा होगा। इन्फिनिटी पे कोई चीज रखा हुआ है तो ऑब्वियसली इस बोर्ड से तो बड़ा ही है, या आपके कॉपी से तो बड़ा ही है।
तो कुछ ये ऐसा दिखेगा, इन दोनों का इंसिडेंट रे, मतलब यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है, यहाँ से भी आता है। तो हम एनी टू लेते हैं ना रे, एनी टू रे लेकर के ही तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। तो जस्ट लाइक दैट मैंने एक यहाँ से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, और मैंने रूल 1 एंड रूल 3 को अप्लाई कर दिया। बोलो इन्फिनिटी वाला बात समझ में आ गया? इन्फिनिटी वाला बात समझ में आया? पक्का? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, इन्फिनिटी वाला समझ में आ गया। और अगर बियॉन्ड बोलेंगे, बियॉन्ड 2f है, 2f2 पे है, तो मेरा बिटवीन f1 f2 पे बनेगा। बिटवीन अगर बियॉन्ड है, बियॉन्ड है, अच्छा देखो, बियॉन्ड 2f पे है तो रूल 1 ऐसे फॉलो किए, रूल 1 ऐसे फॉलो किए, f1 पे गया। रूल 2 ऑप्टिकल, सॉरी ऑप्टिकल के यहाँ से जाना चाहिए था, वो कटेगा ऐसे, देखो ऐसे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? फिर से मेजरमेंट सही लीजिएगा तो बन जाएगा। तो मेरा जब इन्फिनिटी में था तो मेरा एट f1 हो रहा था, इन्फिनिटी में था तो एट f1 हो रहा था। बियॉन्ड 2f में था तो मेरा बिटवीन f1 एंड, बिटवीन f1 एंड 2f1 था। अब हम लोग करेंगे बिटवीन f1 एंड 2f, अब हम लोग करेंगे बिटवीन, बिटवीन, मैं हर डायग्राम ट्राई कर रही हूँ आपको कर करके शो करने के लिए, मैं हर डायग्राम आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, देखो, तो पहले इन्फिनिटी में रखा, बिट फिर साइड में रखा, मतलब कि बियॉन्ड रखा, यहाँ पे रखा। अब मैं f2 पे रखूंगी, अब मैं, अब मैं किस पे रखूंगी? f2 पे रखूंगी। अच्छा, f2 पे रखूंगी तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा? इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? देखो, एट f2 रखी हूँ तो कहाँ पे होगा बोलो? रूल जो है मेरा वो फॉलो करो और बस करते जाओ। देखो, एट f1 दूसरा, ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ बनेगा। ठीक है, आप 2f2 पे बनाओगे तो ये कहाँ बनेगा? 2f2 पे बनेगा। अगर आप इमेज आपका 2f2 पे है तो आपका फॉर्मेशन कहाँ होगा इमेज का? 2f1 में। साइज भी सेम होगा, ठीक है, रियल बनेगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, मेजरमेंट आप सही लोगे तो आपका सही बनेगा। इफ आपका गलत होगा तो फिर आपका इमेज भी गलत बनेगा, एरर आ जाएगा। मैं फ्री हैंड कर रही हूँ इसलिए मेरा दिक्कत हो रहा है, बट आपके पास स्केल रहेगा, आप स्केल से मेजर कर करके करोगे। रूल मेरा सेम, सब कुछ यही फॉलो होगा, रूल मेरा यही फॉलो करेगा। ये एनी टू ले सकते हो, कोई दो ठो रूल्स निकाल के आप अप्लाई कर लो, बस आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब अगर बिटवीन बिटवीन 2f2 एंड f1 रहेगा तो कुछ नहीं, यहाँ जाएगा, f1 पे कट करेगा यहाँ से, और ये कहाँ चला जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो, ठीक है, कहाँ पे बना? कहाँ पे बना? अगर मैं बिटवीन 2f2 एंड f2 पे बताऊंगी तो मेरा देखो बियॉन्ड बन रहा है, मेरा कहाँ बन रहा है? बियॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो साइज भी मेरा कैसा होगा? लार्जर होगा साइज, देखो लार्जर है, देखो लार्जर है, तो ये मैग्नीफाइड बनेगा। कैसे बनेगा? मैग्नीफाइड बनेगा। अब अगर मैं f2 पे रखूं, f2 पे रखूं,
अगर मैं F2 पे रखूँ, अगर मैं F2 पे रखूँ तो मेरा रूल नंबर 1 F1 से जाना चाहिए, रूल नंबर 2 यहाँ से जाना चाहिए। और ये पता है ये दोनों कभी मिलेगा ही नहीं, ये ऐसा चला जाएगा, ये ऐसा चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, बोलो क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो और इमेज का साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा। इमेज का साइज भी मैग्नी, देखो साइज अगर बड़ा है तो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, इन्फिनिटी पे होगा, है ना। चलो इन्फिनिटी पे क्या हम बता सकते हैं कि ये इतना बड़ा साइज होगा? नहीं, अगर बता ही सकते तो हम बता देते, फिर इन्फिनिटी बोल के कोई फायदा नहीं था, ये टर्म फिर आता ही नहीं इन्फिनिटी बोल के। बोलो ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा बिटवीन, बिटवीन O एंड F2, बिटवीन O एंड F2। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे बिटवीन O एंड F2, यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, यहां से जाएगा मेरा F1 पे, ऐसे। रुको वेट, मैं फ्रेश बनाती हूँ, ये वाला ध्यान से देखना। देखो ठीक है, देखो अभी मैं बता दे रही हूँ मेरा डायग्राम गलत है, आप लोग सही से बनाना, आप लोग सही से बनाना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? मेरा डायग्राम फ्री हैंड है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप लोग के पास स्केल रहेगा। ठीक है, दिस वन इज माई O, बिटवीन यहाँ बनेगा, तो एक रूल ऐसा फॉलो होगा। ठीक है, दूसरा रूल मेरा कैसे फॉलो होगा, देखो हाँ, देखा। अब ऐसा कुछ बनेगा, बिटवीन F2 एंड O है, तो मेरा जो बिटवीन F2 एंड O है, तो मेरा जो इमेज होगा वो पहला रूल नंबर 1 F1 से जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल भी वही कि यहां से लेंगे, ये कभी मीट नहीं करेगा, ये कभी मीट नहीं करेगा। तो हम क्या कर लेंगे, ये इसको बैकवर्ड लेके जाएंगे, बैकवर्ड लेके जाके एक जगह पे कटेगा, ये कैसा बन जाएगा, इरेक्ट बन जाएगा। बैकवर्ड लेके जाएंगे इरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये बियॉन्ड 2F2, मतलब ये इरेक्ट बनेगा, ये जस्ट हम इमेजिन कर ले रहे क्योंकि ये कहीं पे कट नहीं रहा है। समझ में आया? पक्का हो गया, खत्म। ठीक है, बस इतना ही था, इतना ही था, इतना ही था ना, है ना। बोलो मेरा बात समझ में आ गया? कनकेव लेंस, सॉरी कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया? कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया कैसे किए? कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया कैसे किए? कन्वेक्स लेंस समझ में आ गया कैसे किए? देखो, देखो इन्फिनिटी पे था, जब इन्फिनिटी पे था तो मेरा F2 पे बन रहा था, उसका इमेज कैसा आता, रियल इन्वर्टेड बन रहा था, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिस्ड बन रहा था। ठीक है, वही 2F2 पे था तो बिटवीन F2 एंड इस पे बन रहा था, F1 पे था तो मेरा 2F2 पे बन रहा था, बिटवीन F1 एंड F1, मतलब F1 एंड F1। अच्छा यहाँ पे ना, यहाँ पे ना देखो मैं करवाई तुमको F2 करके, मतलब मैं आपको ये वाला चीज़, ये जो मेरा सेंटर था, इसको मैंने इसको मैंने F1 माना, इसको मैंने F1 माना, आप इसको F1 मान लो, आप इसको 2F मान लो, आप इसको 2 मान लो, इसको 2F2 मान लो। ठीक है, ये अलग बुक, अलग अलग बुक में अलग अलग। अच्छा आपको दिख नहीं रहा है, देखो मैं बोली मैंने बोला कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सेंटर था, दिस वन इज माई सेंटर, और इसको हम लोग F1 मानते थे, F2 मानते थे, इसको मैं हम लोग F2 एंड दिस वन वी सेड 2F2, है ना। और इस साइड को हम लोग F1 एंड, अच्छा ये माना करते थे, ऐसा, है ना।
लेकिन इसके अकॉर्डिंग मेरा जो ये चार्ट के अकॉर्डिंग ये मेरा 1 है, ये मेरा 1 है, दिस वन इज माई 2 तो ये आप कुछ भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो। आप लेफ्ट वाले साइड को आप F1 मान लो या 2F1 मान लो, या राइट साइड को आप F1 मान लो या 2F मान लो। बोलो मेरा बात समझ में आ रहा है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया? एकदम परफेक्ट है। तो ये वाला डायग्राम अब देखो अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आपको जो कंफर्टेबल हो आप बस ले लेना, बस आपको रूल्स पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया है। रूल्स बता दिया, 3 रूल्स है जिसमें से आपको 2 रूल्स को फॉलो करना है, जिसमें से आपको 2 रूल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल मेरा कहता है कि वो पहले तो कट के देखो F पे जाना चाहिए, इस साइड का कन्वेक्स लेंस के दूसरे वाले साइड पे F1 पे कट होना चाहिए। तो दूसरा रूल कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए। तीसरा रूल कहता है कि ऑप्टिकल सेंटर का जो मेरा लेंस है, नॉट ऑप्टिकल सेंटर, जो मेरा लेंस है उसका एज से जाना चाहिए, एज से जाना चाहिए। डन। इसमें से आपको कोई 2 रूल फॉलो करना है, ठीक है, कोई आपको 2 रूल फॉलो करना है। सेम गोज टू दिस वन, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इसमें हम लोग ज्यादा नहीं इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो इसमें कैसे पढ़ेंगे, देखो कन्वेक्स लेंस, देखो वेरी इजी। देखो देखो मेरा लेंस कैसा हुआ करता था, ऐसा हुआ करता था, दिस वन इज माई लेंस, दिस वन इज माई लेंस, ये हुआ करता था। इसका रूल्स क्या कहता है, फटाफट पढ़ लेते हैं। इसका रूल्स क्या कहता है, इसका रूल्स क्या कहता है, देखो इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। इसमें क्या होगा कि मेरा ऑब्जेक्ट आ करके ये डाइवर्ज हो रहा है ना, तो ये ऐसा हो जाए। क्या मैं बोली समझ में आ गया, क्या मैं बोली समझ में आ गया? ये पक्का क्लियर है, पक्का, ठीक है। डाइवर्ज हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है। लेकिन जब आप इसको बैकवर्ड लाओगे, अच्छा ये मिड में रहेगा, हाँ, जब आप इसको बैकवर्ड लाओगे तो ये कहाँ पे कटेगा पता है, F1 पे कटेगा या F2 पे कटेगा। देखो ठीक है, ये मेरा रूल नंबर 1, ये मेरा रूल नंबर 1। क्या मैं बोली समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया? दूसरा रूल, दिस वन इज माई रूल 1, ठीक है। मैं दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है, देखो दूसरा रूल क्या कहता है, पहला रूल क्लियर हुआ, पहला रूल क्लियर हुआ। दूसरा रूल क्या कहता है कि मेरा जो वही से मेरा जो ऑप्टिकल मेरा जो इंसिडेंट रे होगा वो ऑप्टिकल सेंटर के साथ जाना चाहिए, ये ठीक है, दूसरा रूल हुआ। तीसरा रूल क्या कहता है, सेम है, हमारा सारा रूल एक दूसरे के साथ सेम है, जो आपने किया था कनकेव ये सब में भी वैसे ही, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है कि मेरा इसका सेंटर से जाकर के, मेरा तीसरा रूल ये कहता है, ये वाला नहीं, हाँ, मेरा आप येलो वाला को देखना, ठीक है। मेरा तीसरा रूल क्या कहता है कि ये ऐसा जाकर के मिड से जाकर के मिड से जाएगा एंड ये ऐसा आ जाएगा। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड रूल समझ में आ गया। थर्ड रूल क्या कहता है मेरा, देखो ओके, तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल मेरा क्या कहता है, सॉरी, तीसरा रूल मेरा ये कहता है कि आना ये आना ऐसे चाह करके, फर्स्ट रूल तो देखो पहले तो ये यहाँ चला गया। सेकेंड रूल मेरा कहता है, सेकेंड रूल मेरा ये कहता है कि ये जाना चाहिए तुम्हारा, सेकेंड रूल कहता है ऑप्टिकल सेंटर से जाना चाहिए। थर्ड रूल मेरा ये कहता है कि इसको आना ऐसे चाहिए था, मतलब इसको आना, ओहो ब्लू ब्लू देखना, ठीक है, इसको आना ऑप्टिकल सेंटर का यहाँ से आकर के इसको ऐसे जाना चाहिए था, बट ये ऐसे ना जाकर के ये मिड से, हाँ मिड से, देखो
टू रूल समझ में आ गया। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि मेरा आ करके इसको मेरा जाना उसको ऐसे चाहिए था, जानना उसको कैसे चाहिए था, ऐसे चाहिए था, F1 के तरफ में जाना चाहिए था, F1 के तरफ में जाना चाहिए, बट क्या वो ऐसे जाएगा, वो ऐसे नहीं जा करके वो ऐसा चले जाएगा। क्या मैं बोली समझ में आ गया, उसको जाना ऐसे ही चाहिए था बट ऐसे ना जा करके वो कैसे जाएगा, ऐसा चला जाएगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर पे जाना चाहिए था, ऑप्टिकल सेंटर को कट करके निकलेगा यहाँ पे। दूसरा रूल कहता है कि मेरा ऑप्टिकल सेंटर पे होकर के निकलेगा। बोलो मेरा बात समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर पे होकर। तीसरा रूल मेरा क्या कहता है, तीसरा रूल समझना, तीसरा रूल कुछ नहीं बोलता है कि ये इसको ऐसे आकर के, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था बट वो ऐसे नहीं जा करके वो कैसे निकल जाएगा, स्ट्रेट निकल जाएगा। क्या मैं बोली समझ में आ गया, वो स्ट्रेट निकल जाएगा। मतलब मैं थर्ड वाला देखो, मैं अलग बना करके दिखाती हूँ। थर्ड वाला क्या बोलता है मेरा, अच्छा कि मेरा डायग्राम गलत है, ओके फाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट है, मेरा फ्री हैंड है तो थोड़ा गलत हो रहा है, फ्री हैंड है तो थोड़ा गलत सा हो रहा है। देखो थर्ड रूल कहता है कि जब ये आएगा इसका मिड से ये ऐसा निकल जाएगा, ये होता है थर्ड रूल, ये होता है थर्ड रूल। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट वाला में वो ऐसा चला जाता था, ऐसे आकर के ऐसा चला जाता था, फर्स्ट वाला में वो ऐसे आकर के वो ऐसा हो जा रहा था। ठीक है, ठीक है, बट इन माई थर्ड कंडीशन, मेरा थर्ड रूल क्या कहता है कि ऐसे आकर के वो ऐसे चला जाएगा। ठीक है, मेरा 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 सेकेंड रूल क्या कहता था कि ये ऑप्टिकल सेंटर पे आकर के ऐसे हो जाए। ठीक है, क्या ये मैं समझा पाई? बट आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, आपको कोई दो रूल फॉलो करना है, आपको एनी टू रूल फॉलो करना, इनमें से आप कोई भी टू रूल ले लो। ठीक है, तो अगर मैं, तो यहाँ तक समझ में आ गया, पक्का पक्का गया मेरा बात दिमाग में? ओके ओके, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे है तो कोई दो रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी पे तो कोई दो रूल फॉलो करेंगे। पहले हम रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे, वो रूल लाइन बाय लाइन चलता है। ठीक है, पहले रूल नंबर 1 फॉलो करते हैं। अगर मान लो इन्फिनिटी पे, ओके, इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट, किसका कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस कर रहे हैं, किसका डायग्राम कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस का, कनकेव सॉरी, यस, कनकेव लेंस का डायग्राम। ठीक है, कन्वेक्स लेंस का डायग्राम कर रहे हैं, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता था कि अगर इन्फिनिट कोई अगर ऑब्जेक्ट आया ये ऐसा चला जाएगा। बोलो सही है, बोलो सही है। और जब ऐसा जाएगा मतलब कैसा, अगर इसको तुम बैकवर्ड लाओगे ना तो ये तुम्हारा ना F2 पे कट होना चाहिए। मैं क्या बोली समझ में आया? ये मेरा रूल नंबर 1 था, मैंने रूल नंबर 1 ही यहाँ पे अप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी पे आ रहा है, ये ऐसा चला गया।
ठीक है, ये ऐसा चला गया, इसको जब तुम बैक लाओगे, इसको बैकवर्ड लाओगे तो ये तुम्हारा F2 पे कट करेगा। रूल नंबर 1 मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो मेरा बना है, अच्छा ये है मेरा F1, ठीक है, खत्म, यही है। बोले बात समझ पाए क्या? खत्म, ठीक है, पक्का। नाउ अगर मेरा इन्फिनिटी पे था तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। जब इसको तुम बैकवर्ड लेके आओगे तो देखो कहाँ पे कटा? F2 पे कटा, ठीक है। नाउ नाउ इन्फिनिटी पे, नाउ इन्फिनिटी पे है। अब अगर बिटवीन, अब कहाँ है? बिटवीन बियॉन्ड अगर करोगे, यहाँ पे बियॉन्ड दिया हुआ है, चलो बियॉन्ड अगर करोगे, बियॉन्ड F1 या F2 रखोगे तो कहाँ बनेगा? एट। अगर बियॉन्ड रखोगे तो बिटवीन तुम्हारा 2F1 एंड F1 के बीच में आएगा, ठीक है। कर लोगे ना? कोई भी रूल फॉलो कर लेना, कोई भी 2 रूल फॉलो कर लेना, हो जाएगा। डन, समझ में आ गया? नेक्स्ट पार्ट में चले, ओके, पक्का हो जाएगा। इसमें आपका कनकेव लेंस का सिर्फ 2 ही डायग्राम है, कन्वेक्स लेंस का ज़्यादा, कनकेव लेंस का ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस का आपका 2 ही डायग्राम है, कन्वेक्स लेंस का आपका 2 ही डायग्राम है, ज़्यादा नहीं है, तो वो आप देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर बता दूंगी, नहीं समझ में आएगा तो बस आपको रूल याद रखना है, सिर्फ आपको रूल याद करना है, ठीक है। इसमें हम लोग 6 डायग्राम्स किए हैं और इसमें ज़्यादा डायग्राम्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? क्लियर है, बन जाएगा ना? कनकेव मिरर, कनकेव लेंस बन जाएगा ना? वो एक कोई 2 रूल फॉलो करेगा, हो जाएगा, ठीक है, बस। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जो एक रेशियो होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब एक रेशियो, किसका रेशियो? एक इमेज का, जितना इमेज का हाइट हो, जितना ऑब्जेक्ट का हाइट हो, इन दोनों का रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। इन दोनों का रेशियो को ही क्या कहते हैं? मेरे को बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया, पक्का। देखो, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? m, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है, आप लोगों के बुक में ह्यूमन आई दिया हुआ है, ह्यूमन आई आप लोग अच्छे से करोगे। ह्यूमन आई का डायग्राम है, वो आता है, वो 3 मार्क्स में आता है, तो आप लोग अपना प्रैक्टिस कर लोगे, कौन सा क्या है देख करके प्रैक्टिस कर लोगे। अच्छा, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई एंड देयर रेमेडीज। आँखों का जिसको चश्मा लगा रहता है, मेरे को चश्मा लगा है, ओके, तो ऑब्वियसली मेरा कुछ डिफेक्ट्स है, तो उसके लिए मैंने रेमेडी किया है। रेमेडी ये है कि मैं चश्मा पहनती हूँ। चश्मा पहनती हूँ, ठीक है, मेरा आँख खराब है, मेरे को दिखने में प्रॉब्लम होता है, दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग चश्मा। तो चश्मा मेरा क्या है? एक रेमेडी है। तो चश्मा तो हम ऐसे भी नॉर्मल कोई सा भी चश्मा पहन सकते हैं। क्या डिफर करता है? लेंस मेरा डिफर करता है, ये मैंने लेंस कौन सा पहना है, ठीक है। तो जैसा मेरा डिफेक्ट्स होगा वैसे उसका रेमेडीज भी होगा। 2 ही चीज हो सकता है, या तो मेरे को दूर का नहीं दिख रहा होगा, या तो मेरे को पास का नहीं दिख रहा होगा। समझ में आया? तो अगर दूर का नहीं दिख रहा तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि दूर का लोगों को दूर का दिखने में प्रॉब्लम होता है, नहीं। लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का देखने में इन लोगों को देखो, लॉन्ग साइटेडनेस इज अ डिफेक्ट हु कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो लोग सामने का तो अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है, बट सॉरी मैंने ऑपोजिट बोल दिया, मैं बोल रही हूँ कि जो नियरली, जो सामने का ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा ब्लर दिखेगा, बट दूर का ऑब्जेक्ट को वो अच्छे से देख पाएंगे। क्या मैंने बोला समझ में आ गया? नाम से ही पता चल रहा है। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब कि दूर का चीज उसको दिख रहा है लेकिन सामने का चीज नहीं दिख रहा है। बट इन शॉर्ट में, शॉर्ट साइटेड उसको जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया में सामने का चीज अच्छे से दिखेगा बट दूर का चीज अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। आप मेरे को बताना कि अगर आप चश्मा पहनते हो, अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपको कौन सा रेमेडी आप यूज कर रहे हो, ठीक है। आपको कौन सा डिफेक्ट है कौन सा, लाइक आप अगर चश्मा पहनते हो तो आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरे को दूर का देखने में प्रॉब्लम है, मतलब कि दूर का मैं अच्छे से देख पाती हूँ, सामने का मैं
अच्छे से नहीं देख पाते तो मेरे को किस टाइप का लेंस लगना चाहिए बताओ? कन्वर्जिंग लेंस लगना चाहिए, कन्वर्ज, ताकि सब इकट्ठा करके मेरे को सामने दिख जाए, कन्वर्जिंग लेंस लगना चाहिए। दूर का देखने में हमको, मैं दूर का देख सकती हूँ बट सामने नहीं देख सकती हूँ, मैं दूर का देख सकती हूँ सामने नहीं देख सकती हूँ, तो मेरे को कैसा इमेज, कैसा लेंस का जरूरत है? कन्वर्जिंग लेंस का जरूरत है। अगर मैं सामने अच्छे से देख सकती हूँ, दूर का देखने में मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं कैसा यूज करूंगी? डाइवर्जिंग। कैसे यूज करूंगी? डाइवर्जिंग। आप बताना, आप मेरे को बताना कि आपको आप कौन सा लेंस यूज करते हो, आप कौन सा लेंस यूज करते हो? इफ यू वेयर चश्मा, अगर आप पहनते हो तो आप कौन सा चश्मा यूज, कौन सा लेंस यूज करते हो? कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कमेंट में मुझे बताना, मैं देखूंगी, मैं देखूंगी। ठीक है, नॉर्मल, अच्छा फार पॉइंट्स, नियर पॉइंट्स, आपको पता है फार पॉइंट्स, नियर पॉइंट्स, हमारा ह्यूमन आई नॉर्मली अच्छे से 25 सेंटीमीटर देख सकता है, नॉर्मली अच्छे से 25 सेंटीमीटर देख सकता है। ठीक है, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छा कैमरा एंड ह्यूमन आई, क्या डिफरेंस है बताओ? तुमको खुद भी पता है ना? कैमरा में क्या होता है, कोई चीज कैप्चर्ड हो जाता है, बट ह्यूमन आई में कैप्चर नहीं होता, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैप्चर, मतलब जब तक तुम देख रहे हो तभी तक वो कैप्चर हो रहा है। अगर ऐसा रहता, अगर मान लो हमारा ह्यूमन आई जो है कैमरा की तरह अगर काम करता, तो फिर हम लोगों को फिर पढ़ना ही नहीं पड़ता, लर्न करना ही नहीं पड़ता, जस्ट चिट्ठी की तरह, चिट्ठी जानते हो, रोबो 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 चिट्ठी देखे हो? चिट्ठी, तो चिट्ठी की तरह जस्ट ऐसे ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करते करते सारा चीज एग्जाम में जाता है, है ना? ह्यूमन आई वैसा नहीं है, ये सिर्फ चिट्ठी कर सकता है। ठीक है, ओके। तो कैमरा में क्या होता है? शटर होता है ना? शटर होता है, उसमें कैसा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस होता है ना? लेकिन हमारा ह्यूमन आई का जो लेंस होता है, ये होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, ये सारा चीज डिफरेंस आएगा, 3 मार्क्स के लिए आएगा डिफरेंस, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। 1 मार्क्स प्रोबेबली नॉट, बट 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आप 6 पॉइंट्स पढ़ के रखना, मेरे पास यहाँ 10 पॉइंट्स है, मैंने मेंशन किया, आप 6 पॉइंट्स पढ़ के रखना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? ये कर लोगे आप लोग? ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? ये एक फेनोमेना है जहां पे मेरा व्हाइट लाइट जो है ना वो डिस्पर्स कर जाता है, वो स्प्लिट कर जाता है इनटू 7 लाइट्स में। डिस्पर्सन का मतलब होता है, एक डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब है एक फेनोमेना है, फेनोमेना मतलब एक प्रोसेस होता है जहां पे मेरा जो व्हाइट लाइट है वो क्या होता है, 7 कलर में बिखर जाता है, और बिखर जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है 7 कलर में बिखरने वाला, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट वेव क्या है? जो लाइट का जो वेव है वही लाइट वेव, मतलब वो एक तरह का एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी है, जो स्पेस में ट्रैवल करता है ना? जिसके कारण हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हो, है ना? अगर लाइट नहीं रहेगा तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाऊंगी, है ना? लाइट की वजह से मेरे को दिखता है। क्या होता है कि लाइट जो है हमारा रेटिना पे फॉल होता है, दैट्स व्हाई वी कैन सी, बिकॉज ऑफ लाइट। सो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? लाइट को जाता है। ठीक है, समझ में आ गया मेरा बात? पक्का समझ में आ गया? ओके। तो व्हाट इज बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ये तो पता है कि लाइट वेव जो है वो एक एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना एक एनर्जी है जिसमें वो ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो स्पेस में ट्रैवल करता है, यही है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक से मैग्नेटिक, ये दोनों ऑसिलेट करता रहता है स्पेस में, जिसके वजह से हम आपको देख सकते हैं, आप हमको देख सकते हो। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? यहाँ पे बहुत अच्छा डेफिनेशन सारा लिखा हुआ है, आप देख लेना, आप लर्न कर लेना। ओके, ओके, ओके। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट वेव है, मतलब कि सॉरी, आई मीन टू से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे एग्जांपल है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, आप लोग के बुक में भी दिया है, वो पूरा चार्ट है ना, वो पूरा चार्ट लर्न कर लेना। ठीक है, पूरा आप पढ़ लेना। ठीक है, डन। ठीक है, ये वाला आप कर लेना। अब मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग कुछ ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को बताना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चंस है कि व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग रेड लाइट ही यूज क्यों करते हैं?
ठीक है। वाई स्काई अपियर्स ब्लू इन कलर, ब्लू कलर में क्यों दिखता है, और बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप लोग करके देखना, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट से हम लोग को फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मिल जाएगा, फर्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर्स मिल जाएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों ऐसा हम लोगों को रेड यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो जितना वेवलेंथ मेरा मैक्सिमम होगा, अगर वेवलेंथ मेरा मैक्सिमम होगा तो डेविएशन उसका लिस्ट होगा, डेविएशन उसका लिस्ट होगा, ठीक है। बस यही कारण है कि हम लोग को रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसका डेविएशन मैक्सिमम होता है, दैट्स वाई वी यूज रेड कलर, मतलब रेड लाइट। वही अगर पर्पल का देखा जाए तो पर्पल का बहुत मैक्सिमम डेविएशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसका इंटरचेंज हो गया। रेड लाइट में वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा पर्पल में ये कंडीशन ऑपोजिट रहता है, ठीक है। रेड लाइट में ज़्यादा होता है, इसलिए मैं रेड लाइट को ज़्यादा देख सकती हूँ। तो आपका ये काम है कि आपका ये सारा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद मेरे को बताना होगा कि आपसे ये बना है कि नहीं बना है। क्या मैं बोली समझ में आ गया, क्या मैं बोली समझ में आ गया कैसे बनना है, ठीक है। तो वेवलेंथ अगर मैक्सिमम होगा तो उसका स्कैटरिंग मीडियम क्या होगा, लीस्ट होगा। रेड लाइट का मैंने आंसर बोल दिया, अगर आपको समझ में आया हो तो। जिसका मैक्सिमम वेवलेंथ मेरा मैक्सिमम होगा उसका डेविएशन मतलब स्कैटरिंग डेविएशन मेरा कम होगा, ठीक है। पर्पल का ठीक ऑपोजिट, ठीक है। तो आप लोग ये सारा खुद से करोगे, रे डायग्राम खुद से कॉपी में बनाओगे, जहां पे आपको दिक्कत होगा बोलोगे। लेंस आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताना। मैंने कन्वेक्स लेंस अच्छे से बता दिया, कन्वेक्स लेंस का मैंने रूल्स बता दिया, एक दिखा दिया इन्फिनिटी वाला, उसमें ज्यादा है नहीं, 2 है, एक आपको दिया बनाने के लिए, एक मैंने किया, आप खुद से बना के दिखाओगे, ठीक है। और मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोग से बना है कि नहीं, और आपको ये चैप्टर समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है, पिछले वीडियोस मैंने आपने अगर देखा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।